हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर लेक्चर नंबर 3 करेंगे। तो पिछले लेक्चर में मैं आप लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बता रहा था कि किसी भी अकॉर्डिंग टू IUPAC के अनुसार किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में 3 पार्ट होती है। पहली वर्ड रूट, दूसरी सफिक्स और तीसरी प्रीफिक्स। तो फर्स्ट वन दैट इज वर्ड रूट, जिससे हम लोग बेस नेम ऑफ कंपाउंड कहते हैं। ये डिराइव्ड होती है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसी से वर्ड रूट की डेरिवेशन होती है, उसी से वर्ड रूट की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर पेरेंट चेन में 1 कार्बन है तो वर्ड रूट मिथ, 2 कार्बन है तो इथ, 3 कार्बन है तो प्रॉप, 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है पेंट एंड सो ऑन। उसके बाद सफिक्स, वर्ड रूट के जो अंत में जुड़ता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। 2 तरह की सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स जो वर्ड रूट के जस्ट बाद जुड़ता है उससे हम लोग कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स की उत्पत्ति होती है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। यदि पेरेंट चेन में सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है तो प्राइमरी प्रीफिक्स एन होती। यदि एक भी डबल बॉन्ड है तो इन, और एक भी अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन यूज होती हैं। इसमें नोट करके मैंने आपको बताया था कि यदि कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर नंबर ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है तो उसके लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। जैसे अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो उसके लिए डाइन, 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो ट्राइन, 4 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो टेट्राइन एंड सो ऑन। इसमें दूसरा नोट आप लोगों को मैंने बताया था कि यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत न तो ए, न तो ई, न तो आई, न तो यू, न तो बाय से हो तो एक्स्ट्रा ए जोड़ दिया जाता है जस्ट आफ्टर वर्ड रूट। उसके बाद बताए थे सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्राइमरी सफिक्स के जो बाद जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स के बाद जो जुड़ता है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स की उत्पत्ति होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो कंपाउंड के अंदर मौजूद सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, जो कंपाउंड के अंदर सबसे सीनियर ग्रुप होती है वही हमारी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप को कहा जाता है। तो सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप आप लोग को मैंने बताया था और इसे याद कर लेने के लिए बोले थे, बिना इसके आप नोमेनक्लेचर नहीं लिख पाएंगे। फिर ऑब्वियसली डिफरेंट सीनियर ग्रुप की सफिक्स नेम आप लोग को मैंने बताया था। आप ये भी बताए थे कि सम ग्रुप जैसे नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, हेलो ग्रुप, ईथर ग्रुप, इन सब की सफिक्स सेम नहीं होती। मतलब ये कभी भी सीनियर ग्रुप नहीं होता है, हमेशा जूनियर ग्रुप रहता है। फिर आपको मैंने बताया था प्रीफिक्स, वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसे हम प्रीफिक्स कहते हैं। 2 तरह की प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है? तो वर्ड रूट के जस्ट पहले जुड़ता है उसे प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। यदि हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक होती है तो प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो यूज होती है। यदि हमारी पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं होती है तो प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं होती। फिर बताते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स के जो पहले जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये डिराइव कहाँ से होती है? तो साइड चेन और सब्स्टिट्यूएंट और लोकेंट्स प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। पेरेंट चेन में जो साइड चेन होती है, जो सब्स्टिट्यूएंट होती है, उसी से उत्पत्ति होती है। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके जितनी भी अदर ग्रुप कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है वो सारी की सारी सब्स्टिट्यूएंट होती हैं, साइड चेन होती हैं, लोकेंट्स होती हैं। यदि 2 या ऑब्वियसली अगर कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज़्यादा साइड चेन मौजूद है तो उन सब का नाम ऑब्वियसली वर्ड रूट के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है। ऑब्वियसली यदि कंपाउंड के अंदर 2 या उससे ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब 2 अगर मिथाइल है तो उसके लिए यूज करेंगे डाई मिथाइल, 3 मिथाइल है तो ट्राई मिथाइल। तो अगर एक ही टाइप की मतलब ये सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट अगर कंपाउंड के अंदर मौजूद होती है तो उसे मेंशन करने के लिए डाई ट्राई टेट्रा यूज करते हैं। फिर इसी में मैंने आप लोग को बताया था, ऑब्वियसली ध्यान रखना है कि डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं किया जाता है। तो सब्स्टिट्यूएंट्स और उसका नाम आप लोगों ने बताया था कि जैसे COOH है तो उसकी सब्स्टिट्यूएंट नेम कार्बोक्सी होती है, SO3H है तो सल्फो होती है एंड सो ऑन। और इन सबको आपको याद रखने के लिए बोले थे। तो 10 इन जनरल आप कह सकते हैं इस प्रकार से, हम लोग इन जनरल क्या कह सकते हैं कि 10 इस प्रकार से, 10 इन जनरल हम लोग कह सकते हैं कि इन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इन नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में क्या होगी?
नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिक कॉन्सिस्ट क्या, ये वर्ड रूट, एक होगी वर्ड रूट, इसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग सफिक्स कहते हैं। दो तरह के सफिक्स, एक हो गई प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद जो जुड़ता है उसे कहते हैं सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। दो तरह की प्रीफिक्स होती है, एक प्राइमरी प्रीफिक्स, एक प्राइमरी प्रीफिक्स और उसके पहले जो जुड़ता है उसे कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कॉन्सिस्ट वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स। तो वर्ड रूट क्या कहां से आता होता, तो ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन, मतलब पेरेंट चेन में कितनी नंबर ऑफ कार्बन एटम है उससे ये डिराइव्ड होता है। प्राइमरी सफिक्स ऑब्वियसली प्राइमरी सफिक्स ये डिराइव्ड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम, ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज, टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज इन पेरेंट चेन मतलब मेन चेन। और सेकेंडरी सफिक्स ये कहां से डिराइव होती है, इट इज डिराइव फ्रॉम, ये डिराइव होती है डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शन, डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, डिराइव फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। और वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स। ऑब्वियसली प्राइमरी प्रीफिक्स बस एक ही है, साइक्लो, ये यूज होती है, यूज्ड व्हेन पेरेंट चेन इज साइक्लिक, ये तभी यूज होती है जब पेरेंट चेन साइक्लिक हो। अगर नहीं है पेरेंट चेन साइक्लिक तो साइक्लो यूज नहीं होगी। और उसके पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स, ये डिराइव होती है, डिराइव फ्रॉम, डिराइव्ड कहाँ से होती है, तो डिराइव फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन या लोकेंट्स, कुछ भी कहें, सब्स्टिट्यूएंट्स या साइड चेन या लोकेंट सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। यदि एक से ज़्यादा टाइप का सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अगर दो या उससे ज़्यादा सिमिलर टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको मेंशन करने के लिए डाई, ट्राई, टेट्रा यूज करेंगे। जैसे 2 मिथाइल आ जाएगा तो डाई मिथाइल, 2 क्लोरो आ जाएगा तो डाई क्लोरो, 3 ब्रोमीन आ जाएगा तो ट्राई ब्रोमो। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम में वर्ड रूट होता है, सफिक्स होता है और प्रीफिक्स होता है। वर्ड रूट के जस्ट बाद जो जुड़ता है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं। ये डिराइव होता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। उसके बाद जो जुड़ता है उसे सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, डिराइव होता है फ्रॉम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। वर्ड रूट के जो पहले जुड़ता है उसे प्रीफिक्स कहते हैं। दो तरह की प्रीफिक्स होती है, प्राइमरी प्रीफिक्स एक ही होता है साइक्लो, यदि आपकी पेरेंट चेन साइक्लिक है तभी प्राइमरी प्रीफिक्स की यूज होगी, यदि पेरेंट चेन साइक्लिक नहीं है तो प्राइमरी प्रीफिक्स की यूज नहीं होगी। ऑब्वियसली सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स के पहले जो जुड़ता है उसे हम लोग सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हैं। ये डिराइव्ड होती है फ्रॉम सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। ठीक है, तो आज हम लोग जनरल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर करने के लिए जनरल रूल्स को देखेंगे। फिर हम लोग वन वन कर करके मतलब एक एक करके फिर नोमेनक्लेचर करेंगे, जैसे नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच एल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन अल्काइन, फिर नोमेनक्लेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो लेकिन इन सारे नोमेनक्लेचर के पढ़ने से पहले एक जनरल रूल जो नोमेनक्लेचर का होता है उसे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जनरल रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जनरल रूल्स, जनरल रूल्स फॉर nomenclature of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करने के लिए, नाम लिखने के लिए सम जनरल रूल है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नोमेनक्लेचर करने के लिए जाएंगे तो पहला जो काम होगा, सिलेक्शन ऑफ
सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के जब नाम लिखने जाएंगे तो पहले आपको देखना होगा कि क्या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है, सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट इन कंपाउंड बिल प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, वो उस क्या होगी? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप कंपाउंड की होती है वो क्या होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। ऑब्वियसली कि जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है उसी की सफिक्स नेम यूज होती है, मतलब सेकेंडरी सफिक्स नेम यूज होगी। तो ऑब्वियसली प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की ही सफिक्स नेम होती है। तो सफिक्स नेम मतलब सेकेंडरी सफिक्स नेम, ऑब्वियसली सफिक्स नेम ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज यूज्ड, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज यूज्ड एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके ऑल अदर ग्रुप, और जितना भी दूसरा ग्रुप है, ऑल अदर ग्रुप आर सब्स्टिट्यूएंट्स और कह सकते हैं साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स और साइड चेन, और साइड चेन, सब्स्टिट्यूएंट्स और ये साइड चेन, हुज जिसका क्या होगा? तो हुज प्रीफिक्स नेम will use and retain before base name in alphabetical order, base name in alphabetical order। तो ध्यान रखें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब आप नाम लिखने जाएंगे तो जो पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। जैसे मान लेते हैं कि ये कंपाउंड है, ये है हमारा OH, ये अगर सपोज चलो एक ही रखते, ये OH है, और यहां पर अगर मान लेते हैं Cl है, NH2 है, अगर इसका नाम लिखना है तो यहां प्रिंसिपल फंक्शन, तो पहला काम ऑब्वियसली, बाकी हर जगह हाइड्रोजन होगी, ऑब्वियसली कुछ नहीं लिखा मतलब हाइड्रोजन है, तो इसका अगर नाम लिखना है तो पहले आप क्या ढूंढेंगे? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होगी? तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। कंपाउंड के अंदर यहाँ कौन कौन सी ग्रुप है? तो OH है, NH2 है, Cl है। तो इसमें सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है? तो सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रखने के लिए बोले कि कार्बोलिक एसिड मोर सीनियर ग्रुप होती है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप से मोर सीनियर होती है, एनहाइड्राइड से एनहाइड्राइड मोर सीनियर होता है, ईस्टर से ईस्टर मोर सीनियर होता है, एसिड क्लोराइड से, एमाइड से, साइनाइड आइसोसाइनाइड से, एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल एमीन से। तो बेसिक यहाँ पर अल्कोहल की सीनियरिटी ज़्यादा होती है NH2 से। क्लोरीन तो हमेशा जूनियर ग्रुप ही है। तो बेसिक ये हमारी क्या होगी? तो ये हमारी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। ये हमारी क्या होगी? तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ये हमारी क्या हो गई? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। तो इसका हम क्या यूज करेंगे? तो सफिक्स नेम। इसका क्या यूज करेंगे? तो सफिक्स नेम। तो OH का सफिक्स नेम होता ऑल, यानी OH का सफिक्स नेम क्या होता है? ऑल। OH का सफिक्स नेम होता ऑल, ठीक है। और इसे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी अदर ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी अदर ग्रुप है, उस सारा का सारा क्या है? तो साइड चेन है, मतलब सब्स्टिट्यूएंट है। मतलब ये आपका क्या एक साइड चेन है, ये आपका क्या है? तो साइड चेन है। तो अगर ये साइड चेन है मतलब सब्स्टिट्यूएंट है तो इसका प्रीफिक्स नेम यूज होगा। जानिए NH2 की सफिक्स नेम होती है एमीन, लेकिन इसकी प्रीफिक्स नेम होती है, ये क्या है? तो सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये सारे क्या हैं? तो सब्स्टिट्यूएंट्स है। ये सारे क्या है? तो सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो इसका NH2 का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है एमिनो, और क्लोरीन का सब्स्टिट्यूएंट नेम होता है क्लोरो, ये होता है। तो मतलब यहां पर ये हमारी पेरेंट चेन है, ये जो सबसे लंबी चेन होती है वो पेरेंट चेन है, ये हमारी पेरेंट चेन है, ये हमारी पेरेंट चेन है। तो बेसिक पेरेंट चेन में कितनी कार्बन है?
तो 2 कार्बन, तो इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएगी, तो ईथ। इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएगी, तो ईथ। इसकी वर्ड रूट क्या हो जाएगी, ईथ। यहाँ कार्बन कार्बन क्या, तो सिंगल बॉन्ड, इसलिए हो जाएगा एन, है ना। वर्ड रूट के जस्ट बाद जो जुड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, तो प्राइमरी सफिक्स। तो ईथ इज द वर्ड रूट। वर्ड रूट आता है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। उसके बाद जो जुड़ता है उसे प्राइमरी सफिक्स कहते हैं, वो आता है टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स कहां से आता, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। यहाँ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी है, तो OH है। तो ऑब्वियसली यहां पर एन और इसके लिए ऑल, तो ध्यान रखें, आपको मैंने बताया था ये ऑल, लेकिन आपको बताया था ईथ होगी वर्ड रूट। उसके बाद वर्ड रूट जो आया नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन से। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कहां से आता है, तो टाइप ऑफ कार्बन कार्बन लिंकेज से। उसके बाद जो जुड़ता है उसे हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं, वो कहां से आता है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से। या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी है, तो OH। तो इसके सफिक्स नेम क्या होती है, तो ऑल। लेकिन ध्यान रखें, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत AEIU और बाई से होता है, तो प्राइमरी सफिक्स का इन ई को हटा दिया जाता है, इथेनॉल। और ये सारी क्या है, तो जूनियर ग्रुप है। ये सारी क्या है, तो जूनियर ग्रुप। अगर हम फर्स्ट कार्बन इसे कह दें, सेकेंड कार्बन इसे कह दें, तो सेकेंड कार्बन पर क्या, तो 2 जूनियर ग्रुप है। कौन सी, तो NH2 और Cl। तो NH2 की क्या नेम होगी, तो एमिनो। Cl का क्या, तो क्लोरो। तो यहां लिखेंगे वर्ड रूट के पहले जो जोड़ते उसे प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहाँ साइक्लो तो यूज होनी नहीं है, क्योंकि पेरेंट चेन साइक्लिक होती तभी हम साइक्लो यूज करते हैं। तो साइक्लो के यहाँ चक्कर ही नहीं, मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स तो भूल ही जाइए। प्राइमरी प्रीफिक्स सिर्फ वहां पर यूज होती है जहां पर पेरेंट चेन साइक्लिक होती। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर 2 एमिनो, ऑब्वियसली 2 एमिनो, ऑब्वियसली 2 और एमिनो के बीच में हाइपेन दिया जाता है। 2 एमिनो ये हाइपेन दिया जाता है। 2 एमिनो हाइपेन, ये 2 क्लोरो, हाइपेन 2 क्लोरो, ऑब्वियसली इथेन, इथेन में से ई को हटा करके ऑल। तो इसकी आईपैक नेम, IUPAC नेम हो जाएगी 2 एमिनो 2 क्लोरो इथेनॉल। तो ध्यान रखें, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब भी आप नाम लिखने के लिए जाएंगे तो पहला काम क्या होता है, तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सी होती है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप विल प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले आप क्या ढूंढेंगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वही हमारे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है, और उसी की सफिक्स नेम यूज होती है। एरिक्सन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, बाकी जो भी ग्रुप होता है वो सारा का सारा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, साइड चेन हो जाता है, जिसकी प्रीफिक्स नेम यूज होती है, और वो लिखा जाता है बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब ABCDEF के क्रम में बेस नेम के पहले लिखा जाता है। नाउ दूसरी सेकेंड जो रूल है, दूसरी जो रूल है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की, दैट इज द सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन। सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन, पेरेंट चेन और मेन चेन, कुछ भी कहें, और मेन चेन। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन। तो जो पहली जो है कि पहले जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन होती है, कौन सी मेन चेन होती है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन contains most number of principal functional group will be parent chain और मेन चेन, कुछ भी कहें। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब नाम लिखना तो पहले तो ढूंढ लीजिए कि उस कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ढूंढने के लिए सीनियरिटी ऑर्डर आपको याद रखना होगा। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होती है वही हमारी क्या होती है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती है। उसका बाद काम होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन और मेन चेन। तो पेरेंट चेन और मेन चेन कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल। वह चेन जिसमें अधिकांश नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगी वो हमारी पेरेंट। जैसे मान लेते हैं ये कंपाउंड है, ये अगर हमारा कंपाउंड है OH है, ये OH है, ये OH है, ऑब्वियसली ये है, दिस वन ये हमारा है, सपोज ये।
तो यहां पर कौन सी पेरेंट चेन होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन। तो अगर इस चेन में आप जाएं, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो है, लेकिन 3 ही OH है। लेकिन अगर इस चेन में आप जाइए, इस चेन में अगर जाइए, अगर इस चेन में जाइए तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन इसके पास क्या 4 OH है, 1 2 3 4। तो पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। पहला काम क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो या मेन चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन और मेन चेन होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेन्स मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। वह चेन जिसमें अधिकतम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, वही हमारी क्या होगी? तो पेरेंट चेन। जैसे ये कंपाउंड में अगर देखिए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इधर जाइए तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो दोनों चेन में से कौन सी पेरेंट चेन होगी? तो वह चेन पेरेंट चेन होगी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, और इसमें 4 OH है, जबकि ये इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन 3 OH है। तो यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर क्या तो 6 कार्बन लेकिन 4 OH है, इसलिए ये हमारी पेरेंट चेन होगी। और अब ये क्या हो जाएगा? तो अगर ये आपकी पेरेंट चेन हो गई, अगर आपकी पेरेंट चेन हो गई, तो ये आपकी क्या हो गई? तो साइड चेन होगी, सब्स्टिट्यूएंट होगी। तो पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, पहला काम होता है सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मतलब वह चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, वो हमारी पेरेंट चेन होगी। वो हमारी क्या होगी? तो पेरेंट चेन होगी। अब ऐसा भी हो सकता है, ऑब्वियसली ऐसा भी हो सकता है, अगर जैसे OH है, ऑब्वियसली यहाँ पर OH है, ये C है, ऑब्वियसली ये C है, ये C है, ये C है, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर ऑब्वियसली पेरेंट चेन कौन सी होगी? तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन, वह चेन जिसमें अधिकांश नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, वो पेरेंट चेन होगी। तो ऑब्वियसली आपको पहले देखना है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। हमारी प्राथमिकता किस चीज की होती है? तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की। सबसे पहले हम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को ही देखते हैं। तो ऑब्वियसली अब ये कौन सी पेरेंट चेन होगी? तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, इधर जाएगा तो 5, ये 6 कार्बन, इधर जाइएगा तो क्या है? तो इधर ये इस चेन में जाइए, तो इस चेन में अगर जाइए तो 6 कार्बन है, और इस चेन में जाइए तब भी 6 कार्बन है। तो इन दोनों में 6 कार्बन है। अब इन दोनों में 6 कार्बन और इसमें क्या है? तो 2 OH है, और इसमें भी क्या है? तो 6 कार्बन और 2 OH है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप तो है ही। तो यदि कंपाउंड में ऐसा आ जाए कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा हमें दूसरा चीज क्या देखना होता है? तो सब्स्टिट्यूएंट। दूसरा चीज हमें क्या देखना होता है? तो सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये फेल कर गया, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन containing, obviously if it fails, दूसरा होता है कि longest continuous chain contains most number of principal function group, most number of principal function group, longest continuous containing most number of principal function group, as well as largest number of substituents, along with having largest number of substituents will be parent chain. Obviously दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि एक चेन ऐसी है जिसमें
दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, दूसरा चेन भी ऐसा जिसमें दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स है वो हमारी क्या होगी, पेरेंट चेन होगी। ठीक है। और तीसरा है कि यदि ऐसा हो कि कंपाउंड के अंदर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मौजूद ही नहीं, तो वैसे केस में रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगाते हैं। मतलब वह लॉन्गेस्ट चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती हैं वो हमारी पेरेंट चेन होती है। तो इफ compound do not have any principal function, यदि कंपाउंड के अंदर do not have any principal function, then the chain having largest number of substituents will be parent chain. It is also called rule for larger number of substituent, rule for larger number of substituents। तो ऐसा हो सकता है किसी कंपाउंड के अंदर कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जिसे मान लेते ये है, अगर ये है ये है, अगर यहां पर आपको पेरेंट चेन ढूंढने के लिए कहा जाए तो यहां कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है कि यहां तो ये आपका Cl है, तो Cl इज नॉट अ प्रिंसिपल फंक्शन, सीनियर ग्रुप की कैटेगरी में आता ही नहीं है ना। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, नाइट्रोसो, ये सारा सीनियर ग्रुप की कैटेगरी में आता ही नहीं। मतलब इस कंपाउंड के अंदर कोई भी सीनियर ग्रुप नहीं है। तो अगर कोई भी सीनियर ग्रुप नहीं है तो यहां पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो ऐसे सीनियर ग्रुप होता, मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता, तो वह चेन जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती वो हमारी पेरेंट चेन होती। या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के अलावा लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होती वो हमारी नहीं है। तो सिंपली वह लंबी चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे अगर यहां पर है, अब इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें जाइएगा तो ये आपका कितना, तो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। सब्स्टिट्यूएंट कितना है, तो 1 2 3 4 5। अब इधर आप जाएंगे तो इसमें भी कितना कार्बन है, तो 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन। लेकिन सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड चेन कितना है, तो एक साइड चेन है, ये सी मतलब मिथाइल है, ये सी मतलब मिथाइल है, सी मतलब मिथाइल है, ये सी मतलब 1 2 3 4 है। तो अगर आप इस चेन को लें तो इसमें भी 6 कार्बन, इस चेन को अगर लें तो इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन इस चेन में 6 कार्बन, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की संख्या 1 2 3 4 5 है। जबकि इसमें अगर आप जाएं तो इसमें अगर जाएं तो इसमें भी 6 कार्बन, इस चेन में भी 6 कार्बन है, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट की संख्या इसमें ज्यादा है। मतलब 1 2 3 4 इसमें 4 ही सब्स्टिट्यूएंट है, जबकि इसमें कितना सब्स्टिट्यूएंट है, 5। 1 2 3 4 5। मतलब इस चेन से डायरेक्टली अटैच, एक इधर मिथाइल, एक इधर मिथाइल है, एक मिथाइल, ये क्लोरीन है। तो वह चेन जिसमें लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होंगी, वो हमारी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। तो अगर कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तब अगर कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती, यदि कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होती, यदि मान लेते कि ऐसा होता कि ये एक आपका कंपाउंड होता,
ये आपका कंपाउंड होता, ये अगर आपका कंपाउंड होता दिस वन, ये आपका होता सपोज ये, और यहां पर आपकी पेरेंट चेन कौन सी होती, तो ये पहले तो आपको प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ढूंढना होगा, तो यहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो यहां से ये शुरू होता है, ये 1 2, अब इधर जाए किधर, इधर जाएंगे तो 3 4, इधर जाएंगे तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, मतलब ये चेन आपकी पेरेंट चेन होती, ये चेन आपकी पेरेंट चेन होती अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होता तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के केस में क्या होता है, तो वह चेन, वह सबसे लंबी चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आना ही आना चाहिए। ऐसा अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन का ये चेन है, जबकि ये चेन 1 2 3 4 5 ही का है, लेकिन तब भी यही हमारी चेन क्या है, तो पेरेंट चेन। इस चेन में मात्र 5 ही कार्बन, देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 ही कार्बन वाला आपका पेरेंट चेन हो गया। जबकि यहां पर क्या है, अगर इस चेन में जाते तो ये इस चेन में अगर जाते आप, इस चेन में अगर आप जाते हैं तो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये इस चेन में जाते तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो ये 6 कार्बन वाला पेरेंट चेन नहीं हुआ। कि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ही नहीं, इस चेन से डायरेक्टली अटैच OH है ही नहीं, जबकि इसमें 5 ही कार्बन है, तभी हमारी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी, क्योंकि इसके पास क्या है, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखा जाता है तो पहले ढूंढा जाता है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है तो अधिकतम संख्या प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप जिस चेन के पास होगी वही हमारी पेरेंट चेन होगी। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो वह चेन जिसमें अधिकांश नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अगर कोई ऐसा चेन आ गया जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो ऐसे केस में वह चेन जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के अलावा लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी वो आपकी पेरेंट चेन होगी। अगर कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है ही नहीं तो रूल फॉर लार्जर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लगा दीजिए, मतलब वह चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी वो हमारी पेरेंट चेन होगी। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, तो वह चेन जिसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स होती है वो हमारी क्या होगी, तो पेरेंट चेन होगी। नाउ थर्ड वन, तीसरा काम होता है नंबरिंग, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग। तो नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट, जो नंबरिंग होती है, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन इंट so that set of position, so the set of position of principal function group, set of position of principal function group is lowest at first point of difference, at first point of difference. If it fails, तो करें नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग करें। नंबरिंग पेरेंट चेन की कैसे करी जाती है, तो किसी एक इंड से करी जाएगी, इस तरह से करी जाएगी ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट। जैसे ऑफ डिफरेंस, जैसे मान लेते हैं ये चेन है आपका, ये आपका OH है, ये है आपका, ये आपका OH है। अब जब भी नाम लिखना तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ढूंढिएगा, पहला काम। तो यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है, तो OH है। यहाँ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप क्या है, तो OH है। तो नंबरिंग कहां से करें, अब ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो नंबरिंग करिएगा तो इधर फर्स्ट कार्बन हो जाएगी, ये सेकेंड कार्बन हो जाएगी, ये थर्ड कार्बन हो गई, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन, ये सिक्स्थ कार्बन। तो यहाँ लेफ्ट से राइट
प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या क्या आ रहा है, तो ऑब्वियसली 4 कार्बन पर आ रहा है और 5th कार्बन पर आ रहा है। लेफ्ट से राइट आप जाइए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है, तो 4th कार्बन 5th कार्बन। अब अगर इधर से नंबरिंग करें, राइट से लेफ्ट करें, तो ये 1st कार्बन हो गई, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन, ये 5th कार्बन, ये 6th कार्बन। तो अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं, यदि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कहां पर है, तो 2nd कार्बन पर है, 2 पर है, और कहां पर है, तो 3 पर है, 2nd कार्बन पर और 3rd कार्बन पर है। तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कहां पर है, तो 4 और 5 पर है, और राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग कर रहे तो 2nd और 3rd कार्बन पर है। और इन दोनों को तुलना करें तो यहां पर पहले आ गया 4 जबकि यहां पर पहले आ गया 2, तो इन दोनों की तुलना में जो पहली बार लोअर नंबर देगा, ध्यान, इन दोनों को तुलना करें तो इन दोनों को अगर तुलना करें तो इस तुलना में जो पहली बार लोअर नंबर देगा, जो पहली बार लोअर नंबर देगा वही हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी। जैसे इधर से इधर आए तो लेफ्ट से राइट में पहली बार OH मिला 4th पोजीशन पर, जबकि राइट से लेफ्ट में पहली बार प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मिला 2nd पर, मतलब ये हमारी करेक्ट नंबरिंग होगी राइट से लेफ्ट। तो ये कह रहा है कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन इज डन फ्रॉम एन एंड, कह रहा है कि पेरेंट चेन की नंबरिंग किसी एक एंड से करी जाएगी, मतलब राइट से लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, सो दैट सेट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप इज लोएस्ट एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब आप लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से करिए ताकि पहली बार जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पोजीशन मिले वो लोअर हो। तो अगर हम लेफ्ट से राइट कर रहे हैं तो पहली बार OH को पोजीशन मिला है वो चौथा, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो पहली बार जो OH को पोजीशन मिला वो दूसरा। तो राइट से लेफ्ट वाली जो नंबरिंग है वो करेक्ट नंबरिंग है, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट पर, मतलब पहली बार जब हम तुलना करें तो जहां पर लोएस्ट पोजीशन प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को मिलेगा वही हमारी क्या होगी, तो करेक्ट नंबरिंग होगी। अगर ये फेल कर जाए, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल कर जाए तो इफ इट फेल्स, अगर ये नंबरिंग आपकी फेल करेगी तो ये जो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, शॉर्ट में लिख देते RFPD, रूल फॉर फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, अगर ये फेल कर गया, ये रूल आपकी फेल कर गई, इफ इट फेल्स, अगर ये फेल कर गया तो बी अप्लाई रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मान लेते हैं कि ये है जी, ये अगर OH है, अगर ये OH है, अगर इसका नोमेनक्लेचर करना, ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर करना सपोज, तो पहला काम क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो जो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी होती है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप, तो सबसे सीनियर ग्रुप कौन सी है, तो OH है। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है वही आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, तो पता चल गया OH हमारे सीनियर ग्रुप है। दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, तो पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, तो ऑब्वियसली ये सबसे लंबी चेन है जिससे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, साथ ही साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी होता जाए। लंबा चेन हो जिससे मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो, साथ ही साथ लार्जेस्ट नंबर ऑफ साइड चेन हो, वही हमारी पेरेंट चेन होती है। तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ही आ गया। अब नंबरिंग हम लेफ्ट से राइट करेंगे अथवा राइट से लेफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट से राइट करेंगे तो इस कार्बन को आप फर्स्ट कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को सेकंड कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को थर्ड कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को फोर्थ कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को फिफ्थ कार्बन कहेंगे, इस कार्बन को सिक्स्थ कार्बन करेंगे। तो जब लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे हैं तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आ रही है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन आ रही है कहां पर, तो थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, ठीक है। और एंड सब्स्टिट्यूएंट की कहां पर आ रही है, तो दूसरा पर देखिए, दो सब्स्टिट्यूएंट, एक ऊपर में सी, मतलब ये मिथाइल है, सी मतलब मिथाइल, मतलब 2 पर, ये 2,2 पर आ रही है, और कहां पर आ रही है, तो 5 पर आ रही है, 2,2 एंड 5 पर आ रही है। जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कहां पर आ रहा, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन कहां पर आ रही है, तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करिए तो फर्स्ट कार्बन होगी, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ, ये सिक्स,
तो राइट से लेफ्ट अगर नंबरिंग करें तो थर्ड कार्बन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, एंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आ रहा, एंड सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आ रहा, तो राइट से लेफ्ट नंबरिंग करें तो सेकेंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, सेकेंड कार्बन पर एक सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, फिर कहां पर आ गया, तो फिर 5 कार्बन पर दो है, 5 कार्बन पर दो है। तो यहां पर देखिए प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप में देखिए लेफ्ट से राइट, तो यहां पर आपका क्या हो गया 3 4। प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन लेफ्ट से राइट में क्या है, तो 3 4 है, और लेफ्ट से राइट में क्या है, तो 3 4 है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन, और राइट से लेफ्ट में प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की पोजीशन क्या आती है, यहां भी 3 4 है, ये दोनों तो सेम ही होगी, ये तो आपका सेम ही हो गया, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से डिसाइड नहीं हो रहा। तो अगर ये करा कर ये फेल कर गया तो बी अप्लाई रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस फॉर सब्स्टिट्यूएंट। अब इससे डिसाइड नहीं हुआ तब आगे बढ़िए सब्स्टिट्यूएंट को देखिए। अगर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप से आपको डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आगे देखिए सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन, मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाइए। तो इधर से अगर आप नंबरिंग कर है तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन मतलब लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर है तो साइड चेन की पोजीशन 2 पर है, फिर इधर मतलब 2 पर ऊपर भी है नीचे भी है, मतलब ऊपर ही मिथाइल नीचे भी मिथाइल, तो ऑब्वियसली 2 2 5 है, और राइट से लेफ्ट करे तो 2 5 5 है। तो इन दोनों को तुलना करिए, तो इन दोनों को तुलना करें, पहली बार तो क्या आ रहा, तो यहाँ पहली बार 2 आ रहा, यहाँ ही पहली बार 2 आ रहा, तो इससे डिसाइड नहीं हुआ। उसके बाद आगे बढ़िए तो यहाँ पर आ गया 2, फिर यहाँ पर आ गया 5, मतलब ये आपका लोअर है, ये आपका क्या है लोअर है। तो जो लोअर नंबर दिया वही हमारी करेक्ट नंबरिंग, तो ये हमारी क्या हो गई करेक्ट नंबरिंग हुई। तो ये करा कि नंबरिंग ऑफ पेरेंट चिन्ह किसी एक इंड से किया जाएगा, इस तरह से किया जाएगा ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो नंबरिंग पेरेंट चिन्ह की किसी एक इंड से करी जाएगी, इस तरह से करा जाएगा ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मतलब तुलना करते जाइए तुलना करते जाइए तुलना करते जाइए तुलना करते जाइए, जहां पर लोएस्ट पोजीशन आपको मिल गया पहली बार वो आपकी करेक्ट नंबरिंग होगी। अगर ये फेल कर गया तो रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगा दे। ये भी अगर फेल कर गया तो इफ इट ऑल्सो फेल, अगर ये भी फेल कर गया, इफ इट ऑल्सो फेल्स देन, अगर ये भी फेल कर गया देन substituents which come first substituents which come first in alphabetical order, get lowest position। अगर ये भी फेल कर गया था तो सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आएगा वो लोएस्ट पोजीशन से मान लेते ये है, ये अगर मान लेते हैं ठीक है, ये आपका है, यहां पर मान लेते OH है, ये OH है, ये सपोज ये है, ये है। तो नंबरिंग करिए, ये आपकी सबसे लंबी चेन होगी जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, ये सबसे लंबी चेन है, ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ये लेफ्ट से राइट, और राइट से लेफ्ट नंबरिंग करिए तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट, यहां पर अगर हम लोग लेफ्ट से राइट नंबरिंग देखें तो पहले तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का देखिए क्या है। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप का क्या है लेफ्ट से राइट नंबरिंग, तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग करेगा तो 4 और 5 पर OH है, ये आपका क्या OH है, 4 और 5 पर है। और सब्स्टिट्यूएंट की एंड सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या है, सब्स्टिट्यूएंट कहां पर है, तो ये थर्ड कार्बन पर है, और ये थर्ड कार्बन पर है, ये थर्ड कार्बन पर है, लेफ्ट साइड जा रहे हैं, ये थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, और 6 कार्बन पर CH2CH मतलब इथाइल है 3 6 है। जबकि अगर आप राइट से लेफ्ट नंबरिंग आप जाइए तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की क्या पोजीशन है, तो राइट से लेफ्ट अगर आप नंबरिंग में जाइए राइट से लेफ्ट
तो ये आपका फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन पर OH है, फिफ्थ कार्बन पर OH है, तो 4 5 पर 4 5 पर। एंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है? एंड सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, मतलब साइड चेन कहाँ पर है? तो ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यानी राइट से लेफ्ट जा रहा है, तो राइट से लेफ्ट में फर्स्ट सेकेंड थर्ड पर क्या है? तो ये CH2 CH3 एक्चुअली क्या है? ये CH2 CH3 मतलब इथाइल है, तो ये थर्ड पोजीशन पर है और 6th पोजीशन पर है, थर्ड और 6th पर। तो जरा देखिए, लेफ्ट से राइट गए तभी प्रिंसिपल फंक्शन की पोजीशन क्या? तो 4 5, ये 4 5। अगर इससे डिसाइड नहीं हुआ, अगर इससे डिसाइड नहीं हुआ तो फिर आगे बढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन देखेंगे क्या है, तो लेफ्ट से राइट गए तो थर्ड और 6th पर है, थर्ड और 6th पर है, और राइट से लेफ्ट भी गए तभी थर्ड, इससे भी डिसाइड नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तब गो अल्फाबेटिकली, तब क्या करेंगे? गो अल्फाबेटिकली, गो अल्फाबेटिकली, तब हम लोग अल्फाबेटिकली जाएंगे, गो अल्फाबेटिकली। मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा, उसे हम क्या करेंगे? तो लोअर पोजीशन देंगे। तो बेसिक अगर लेफ्ट से राइट आप जा रहे तो थर्ड पर मिला है मिथाइल और 6 पर मिला है इथाइल, थर्ड पर मिला है मिथाइल और 6 पर मिला है इथाइल। जबकि राइट से लेफ्ट आप नंबरिंग कर रहे, जबकि राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे तो थर्ड पर मिला इथाइल, थर्ड पर मिला इथाइल और 6 पर मिला है मिथाइल। ये क्या? ये है आपका मिथाइल और ये आपकी क्या है? इथाइल। तो अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो फर्स्ट आपको मिला, लेफ्ट से राइट नंबरिंग कर रहे तो फर्स्ट बिग गेट हम लोग पहले क्या पाए हैं? फर्स्ट बिग गेट व्हाट? तो मिथाइल, पहले हम लोग पाए हैं क्या? तो मिथाइल। और अगर हम राइट से लेफ्ट जा रहे, अब ये रूल कब लगाएंगे? तो जब ये दोनों फेल हो गया तब लगा रहे हैं। जब राइट से लेफ्ट जा रहे तो फर्स्ट बिग गेट हम लोगों ने क्या पाया? इथाइल पाया। तो मिथाइल शुरू हो रहा है M से और इथाइल शुरू हो रहा है E से, तो ये बेसिक कम्स फर्स्ट, ये क्या है? तो ये कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आया, कम्स फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो ये हमारी क्या हो गई? तो ये हमारी करेक्ट नंबरिंग हो गई, मतलब राइट से लेफ्ट हमारा करेक्ट नंबरिंग हो गया। तो पहले तो आप रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप के लिए लगाइए। मतलब आप देखिए कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को पहली बार लोअर सेट ऑफ पोजीशन मिले, है ना। अगर वो फेल कर गया तब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस किसके लिए लगाएंगे? तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगाएंगे। और वो भी फेल कर गया तब हम लोग क्या करेंगे? अल्फाबेटिकली, मतलब नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि सब्स्टिट्यूएंट को लोअर सेट ऑफ पोजीशन मिले। मतलब रूल ऑफ फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस अगर फेल कर गया तब हम अल्फाबेटिकली जाएंगे, मतलब वह सब्स्टिट्यूएंट जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा उसे लोअर पोजीशन मिले। नाउ रूल फॉर फोर्थ वन, रूल फॉर नेमिंग ऑफ substituents and base name। तो सब्स्टिट्यूएंट और बेस नेम को लिखने के लिए रूल, तो बेस नेम एंड सब्स्टिट्यूएंट्स, बेस नेम और जो सब्स्टिट्यूएंट्स है आर इज written in single word, that means, इसका मतलब ये that means there will no space, that means there will no space between, that means there will no space between name of substituent, between name of substituent and base name. Obviously hyphen is used between substituent name and position, name and position. If two or more similar substituents, similar
two or more similar substituents are present, then to mention it be used di, tri, tetra, etc. But in alphabetical order. Name of substituents are written before base name in alphabetical order. Di, tri, tetra, etc. are not considered. तो ध्यान रखें, बेस नेम और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सिंगल वर्ड में लिखा जाएगा। कैसे आपको मैं बता रहा हूं, मतलब देयर विल नो स्पेस बिटवीन नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एंड बेस नेम। सब्स्टिट्यूएंट का नाम और बेस के नाम के बीच में कोई जगह नहीं होगी। हाफन यूज, हाफन मतलब ऑब्वियसली जैसे टू मिथाइल, तो ऑब्वियसली यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट का नाम और उसकी पोजीशन के बीच में हाफन यूज होती है। तो हाफन यूज बिटवीन सब्स्टिट्यूएंट नेम एंड पोजीशन। If two or more similar substituents are present, then to mention it be used di, tri, tetra, etc. अगर दो मिथाल आ गया तो डामिथाल, ट्रामिथाल, टेट्रामिथाल इसे यूज करेंगे। नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आर रिटन बिफोर बेस नेम अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई, टेट्रा, टेट्रा को कंसीडर नहीं किया जाता। तो ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल फॉर नोमेनक्लेचर है। इस पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। राइट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, करें सारे कंपाउंड्स की IUPAC नेम बताइए। तो यहां पर जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना है, जब भी किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नेम लिखनी हो, तो पहले आप क्या करेंगे, तो ढूंढेंगे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहां प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है, तो आपको इसके लिए सीनियरिटी ऑर्डर याद रहना चाहिए। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है वो आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है। तो यहां पर कौन कौन सी फंक्शन ग्रुप है, तो OH है, NH2 है और OCH3 है। तो बेसी ईथर तो सीनियर ग्रुप की कैटेगरी में आता ही नहीं है। तो यहां पर OH और NH2 में OH मोर सीनियर होता है किससे, तो NH2 से। OH और NH2 में OH मोर सीनियर ग्रुप होता है NH2 से। तो OH आपकी क्या हो गई, ये आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, मतलब इसकी सफिक्स से यूज होगी। और प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप है वो जूनियर ग्रुप है, उसकी प्रीफिक्स नेम यूज होगी, साइड चेन नेम होगी। तो यहाँ पर OH आपकी क्या होगी, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। यहाँ OH आपकी क्या होगी, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, इसकी सफिक्स नेम यूज होगी। और बाकी सारा क्या है, तो जूनियर ग्रुप है, इसकी प्रीफिक्स नेम यूज होगी। तो यहाँ पर OH आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी, इसकी सफिक्स नेम हो गई। बाकी सारी ग्रुप जूनियर ग्रुप हो गई, मतलब साइड चेन होगी, मतलब सब्स्टिट्यूएंट होगी, उसकी प्रीफिक्स नेम यूज होगी। मतलब NH2 का एमिनो, OCH3 का मिथॉक्स। दूसरा काम होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। तो कौन सी पेरेंट चेन होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ तो एक ही तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो यहाँ एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसीलिए हमारी ये क्या हो गई, तो पेरेंट चेन हो गई। तो ऑब्वियसली यहां पर ये चेन हमारी क्या हो गई, तो पेरेंट चेन होगी, ये हमारी क्या हो गई, तो पेरेंट चेन होगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हमारी पेरेंट चेन, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग मोस्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बिली पेरेंट चेन, तो ये हमारी पेरेंट चेन होगी। दूसरा काम होगा नंबरिंग। अब नंबरिंग हम किसी भी एक इंड से लेफ्ट से राइट कर सकते हैं, है ना, ये लेफ्ट ये राइट, लेफ्ट से राइट कर सकते हैं या राइट से लेफ्ट करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को
लोएस्ट सेट ऑफ पोजिशन मिले। तो यहाँ तो एक ही प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो एक ही की बात करें तो इधर से नंबरिंग करिएगा तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ रहा। जबकि इधर से आप नंबरिंग करिए तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड ही कार्बन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, हमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखना है। अगर किसी कंपाउंड के अंदर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ गए तो हमारा ध्यान किस पर होगा, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगा। तो नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को क्या मिले, लोएस्ट पोजीशन मिले। तो यहाँ पर इधर से नंबरिंग करते तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पोजीशन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आती है, जबकि इधर से नंबरिंग कर रहे हैं तो सेकेंड पोजीशन पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ रही है। अब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके सारा क्या है आपका, तो साइड चेन है, तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएंगी, तो थर्ड पर आपका एमिनो हो गया, फोर्थ पर आपका मिथॉक्सी हो गया। तो एमिनो पहले आएगा, मतलब ये आपको हो गया 3 एमिनो 4 मिथॉक्सी, 3 एमिनो 4 मिथॉक्सी। पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH के लिए सफिक्स नेम होती ऑल। तो ऑब्वियसली यदि प्राइमरी सफिक्स की शुरुआत, यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए, आई, यू और बाई से होता है तो ये को हटा दिया जाता है, पेंटेन, ऑब्वियसली ये 2 हो, तो इसका आईपैक नेम हो जाएगा 3 एमिनो 4 मिथॉक्सी पेंटेन 2, है ना। उसे हम लोग बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर आइए, अगर इसकी IUPAC नेम लिखनी है, अभी पहला काम होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन, सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सी है, तो CO इज द प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। अब ध्यान दीजिए, सीनियरिटी ऑर्डर में CO ज्यादा सीनियर होता है OH से, मतलब यहाँ पर CO आपकी क्या हो गई, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, और OH आपका क्या हो गया, जूनियर ग्रुप हो गया। तो ये मतलब यहाँ पर CO की सफिक्स नेम यूज होगी, मतलब CO की सफिक्स नेम होती ओन, और यहाँ पर OH क्या हो गया, आपका जूनियर ग्रुप हो गया, मतलब इसकी प्रीफिक्स नेम यूज होगी। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो कंपाउंड के अंदर जो भी फंक्शन ग्रुप है उन सब में सोचिए कि कौन सबसे ज्यादा सीनियर है। तो यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप है, CO और OH। तो CO मोर सीनियर होता है OH से, इसलिए CO आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गई, और यहाँ पर OH क्या हो गया, तो साइड चेन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। अब नंबरिंग किसी एक इंड से करेंगे, लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट, नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को, सीनियर ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पर आएगा, जबकि इधर से नंबरिंग कर रहे तो सेकेंडरी कोई पोजीशन पर आप 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5th पोजीशन पर हो गया। तो इसकी नेम क्या हो जाएगी, तो एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द जूनियर ग्रुप, और उसकी सब्स्टिट्यूएंट नेम यूज होगी, साइड चेन नेम यूज होगी, प्रीफिक्स नेम यूज होगी। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी। 3 क्या होगी, हाइड्रोक्सी, 3 पर हाइड्रोक्सी है। ऑब्वियसली मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंट, हर जगह अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता तो एन यूज करते, लेकिन यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर क्या है, तो इन है, थर्ड इन। ध्यान दीजिए OH के लिए हाइड्रोक्सी यूज करिए, क्योंकि ये साइड चेन हो गई, ये जूनियर ग्रुप हो गया, इससे ज्यादा सीनियर ग्रुप यहाँ CO मौजूद है ना, इसलिए OH आपका जूनियर ग्रुप। तो 3 पर हाइड्रोक्सी हो गई, पेरेंट चेन में 5 कार्बन तो पेंट, 3 पर डबल बॉन्ड है तो इन, हर जगह सिंगल बॉन्ड होता तो एन, लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड है थर्ड कार्बन पर, इससे इन। उसके बाद CO के लिए सफिक्स नेम होती ओन, लेकिन ध्यान दीजिए यदि सेकेंडरी सफिक्स की शुरुआत ए, आई, यू और बाई से होता है तो प्राइमरी सफिक्स का इंड ई को हटा दिया जाता, मतलब हो जाएगा 2 ओन। तो इसकी आईपैक नेम क्या हो जाएंगी, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 3 इन 2 ओन। अब यहाँ पर आइए, अब यहाँ पर अगर IUPAC नेम लिखनी है तो पहला काम क्या होगा, तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। कौन सी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है, तो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप। तो यहाँ पर कौन कौन से ग्रुप है, तो CN, CHO, Cl, NH2। तो इसमें सबसे सीनियर अगर आपको याद होगा सीनियरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शन ग्रुप, तो CN ज्यादा सीनियर होता है, तो CN आपके प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गई, और ये सारा आपका क्या हो गया, तो जूनियर ग्रुप हो गया, है ना। आपका क्या हो गया, तो ये CN आपका सबसे ज्यादा सीनियर हो गया, और ये CHO आपका जूनियर ग्रुप है, NH2 आपका जूनियर ग्रुप है, मतलब CHO की प्रीफिक्स नेम जो होगी, NH2 का प्रीफिक्स नेम, Cl आपका प्रीफिक्स नेम। तो पहला काम सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग मोस्ट नंबर ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो वह लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होगी,
या मोस्ट नंबर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होगी तो पैरेंट चेन होगी। तो एक ही तो यहाँ पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होगा वही हमारी पैरेंट चेन होगी। नंबरिंग किसी एक इंड से कर सकते हैं, अब इधर से चलते हुए इधर आ सकते हैं या इधर से चलते हुए इधर जा सकते हैं, लेकिन हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो यहाँ से। क्यों? क्योंकि यहाँ फर्स्ट ही कार्बन पर नंबरिंग इस तरह से करना है ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले, मतलब लोएस्ट नंबर मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो ऑब्वियसली पहली बार यहाँ पर Cn नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हैं लेकिन इधर से भी कर सकते हैं। नंबरिंग करेंगे किधर से, तो इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले। तो मतलब ये फर्स्ट, ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन होगी। एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ऑल अदर ग्रुप आर द जूनियर ग्रुप, जिसका हम लोग नाम बेस नेम के पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। मतलब 2 पर CHO, ध्यान CHO की सफिक्स नेम होती है अल, CHO की सफिक्स नेम होती है अल और इसकी प्रीफिक्स नेम होती है फॉर्माइल। ये Cl का मतलब क्लोरो और ये एम्यूनो, तो इसकी एम्यूनो ए से शुरू होता है इसलिए पहले लिखेंगे। तो इसका 4 एम्यूनो ऑब्वियसली ए के बाद ऑब्वियसली सी, तो 3 क्लोरो, 4 अमीनो 3 क्लोरो, ऑब्वियसली 2 फॉर्माइल। अब मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या कितनी है, तो 5 है, तो ये पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और Cn के लिए सफिक्स नेम होती है नाइट्राइल। Cn की सफिक्स नेम क्या होती है, तो नाइट्राइल। तो ऑब्वियसली 1 नाइट्राइल दीजिए या नहीं दीजिए, ऑब्वियसली 1 नाइट्राइल, या नहीं देना चाहते तो नहीं भी दे सकते क्योंकि आपकी नंबरिंग एक ही से शुरू हुई है दिस वन, ये इसकी एपिक नेम होगी। अब यहाँ पर देखिए इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का एपिक नेम लिखना है तो इसमें सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप सेलेक्ट करिए। तो जो सीनियर मोस्ट फंक्शन ग्रुप होती है प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होती है, तो यहाँ पर 2 फंक्शन ग्रुप है CO और CHO। तो CHO और CO में CHO की सीनियरिटी ज़्यादा है CO से, इसलिए आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। दूसरा काम सिलेक्शन ऑफ पैरेंट चेन, पैरेंट चेन कौन सी होगी, तो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कॉन्टेनिंग प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। तो ऑब्वियसली ये चेन आपकी क्या हो जाएगी, तो ये सबसे लंबी चेन है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद है, ये सबसे लंबी चेन है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद है, तो ये हमारी क्या हो गई, तो पैरेंट चेन होगी, मेन चेन होगी। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, तो इधर से चल करके आप इधर कर सकते हैं, इधर से चल के इधर करेंगे, लेकिन इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट सेट ऑफ पोजीशन मिले एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो बेसिकली आप मतलब यहाँ से चलेंगे क्योंकि यहीं से आपको CHO को लोअर नंबर मिल जाएगा 1, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन, ये फिफ्थ कार्बन। तो 3 पर मिथाइल है, 2 पर इथाइल है, इथाइल और मिथाइल में ऑब्वियसली ये 2 पर इथाइल है, इथाइल शुरू होता है E से, मिथाइल शुरू होता है M से, और CO के लिए होता है प्रीफिक्स नेम कीटो। तो ऑब्वियसली पहले हम इथाइल को लिखेंगे तो हो गया 2 इथाइल, ऑब्वियसली 4 पर कीटो है, 4 कीटो, ऑक्सो भी यूज होता है, 4 कीटो यूज करें या ऑक्सो यूज करें, 4 कीटो, 3 मिथाइल। मेन चेन में कार्बन एटम की संख्या 5 है तो पेंट, हर जगह कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, इसलिए एन, ऑब्वियसली एन हो गई। तो ऑब्वियसली 2 इथाइल, 4 कीटो, 3 मिथाइल, पेंटेन, और CHO के लिए सफिक्स नेम होती है अल। तो ई को हटा करके क्या लिखेंगे, अल, 1 अल, या सिंपल अल दिख रही है, तो इसकी एपिक नेम हो जाएगी। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर COH और OH है, तो COH की सीनियरिटी ज़्यादा होती है, मतलब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप होगी। तो वह चेन जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप मौजूद होगी वो आपकी पैरेंट चेन होगी। नंबरिंग इस तरह से करेंगे ताकि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को लोएस्ट पोजीशन मिले, मतलब ऑब्वियसली ये फर्स्ट कार्बन पर ही पर आ जाएगा, तो 1 2 3। ऑब्वियसली एक्सेप्ट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप को छोड़ करके बाकी जो भी ग्रुप है वो जूनियर ग्रुप है, उसकी सब्स्टिट्यूट नेम प्रीफिक्स नेम यूज होगी, मतलब इसकी एपिक नेम हो जाएगी 2 हाइड्रोक्सी, ये 2 हाइड्रोक्सी। मेन चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप, कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और COH, ध्यान दीजिए COH आपका क्या है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। COH क्या है, तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, इसकी क्या यूज होगी, तो सफिक्स नेम। इसका सफिक्स नेम क्या होता है, कहेंगे जी ओइक एसिड और कार्बोनिक एसिड दोनों होता है, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, तो ओइक एसिड। क्यों, क्योंकि कार्बोनेट ऑफ फंक्शन ग्रुप पैरेंट चेन में इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हमेशा तो इंक्लूड ही कर लिया, यहाँ भी इंक्लूड कर लीजिए, यहाँ भी इंक्लूड कर लिए, यहाँ भी इंक्लूड कर लिए, तब ये इंक्लूड ही करते चलेंगे। कुछ एग्जाम्पल ऐसा मिलेगा जहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, वो आप अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो ये 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ई को हटा करके ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड या सिंपल ओइक एसिड दीजिए, इसकी एपिक नेम हो जाएगी। तो आज हम लोग रहने देते, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर बेस कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे, और बेसिस उसके बाद हम लोग अलग अलग करके सबका नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा हच पच टाइप का हो जाता है कि मिक्सअप टाइप का, ये पूरा मिक्सअप हो गया है, तो हम लोग थोड़ा सेपरेटली अलग अलग कर करके नोमेनक्लेचर को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल करेंगे,
फिर हम लोग सेपरेटली नोमेनक्लेचर ऑफ ब्रांच अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो अल्केन, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लो कंपाउंड, स्पायरो कंपाउंड, ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एमीन, सबको अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज रहने देते हैं। ओके, बाय।